वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मध्य प्रदेश में पूरी क्षमता से खुलेंगे उच्च शिक्षण संस्थान, समय पर होगी परीक्षा। मध्य प्रदेश में अब उच्च शिक्षण संस्थान पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे। सरकार ने रात्रिकालीन कर्फ्यू को छोड़कर बाकी सभी प्रतिबंध समाप्त कर दिए। अभी तक कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन आदि क्षमता के साथ किया जा रहा है। वार्षिक परीक्षाएं समय पर हों, इसकी तैयारी के लिए उच्च शिक्षा मंत्री कुलपतियों के साथ इसी सप्ताह बैठक करेंगे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए गए थे। अब स्थिति नियंत्रण में है और अब कॉलेज और विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां पूरी क्षमता के साथ संचालित होंगी। बिजली का दाम बढ़ाने लगी याचिका को आयोग ने किया मंजूर। मध्य प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बिजली के दाम बढ़ाने के लिए एक बार फिर से याचिका को मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने मंजूर कर लिया। विगत 9 फरवरी को इस मामले में मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने याचिका से संबंधित प्रारंभिक जनसुनवाई की। प्रारंभिक जनसुनवाई के पश्चात ही याचिका पर आमजन से आपत्ति मांगी जाएगी। याचिका में 3,915 करोड़ रुपए का अंतर बताते हुए 8.71% औसत दाम बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया। ज्ञात हो कि 2022-23 के लिए इससे पहले दिसंबर माह में याचिका लगाई गई, जिस पर 8 फरवरी को आयोग ने जनसुनवाई आयोजित की थी, लेकिन इससे पहले ही मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने जनवरी 2022 के आखिरी में याचिका को वापस ले लिया था। भोपाल में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट फ्लाईओवर निर्माण के चलते 23 फरवरी तक रूट रहेगा डाइवर्ट। शहर में चल रहे मेट्रो ट्रेन और फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के कारण 23 फरवरी तक कुछ मार्गों पर ट्रैफिक डाइवर्ट रहेगा। ट्रैफिक पुलिस ने मेट्रो और फ्लाईओवर निर्माण के लिए अलग अलग यातायात डाइवर्जन प्लान जारी किया। मेट्रो निर्माण के चलते जिंसी चौराहे से सुभाष नगर रेलवे अंडरब्रिज की तरफ जाने वाला मार्ग बंद रहेगा। इसी तरह फ्लाईओवर निर्माण की वजह से गणेश मंदिर तिराहे से मानसरोवर तिराहे की तरफ यातायात बंद रहेगा। 2 महीने से नहीं मिला स्टाइपेंड, जूनियर डॉक्टर्स में बढ़ रहा असंतोष। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल समेत एमडी, एमएस और डिप्लोमा कोर्स संचालित करने वाले प्रदेश के सभी 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जूनियर डॉक्टर्स को दिसंबर और जनवरी का स्टाइपेंड नहीं मिला। इस संबंध में जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और आयुक्त चिकित्सा शिक्षा निशांत वरवड़े को ज्ञापन दिया और देरी हुई तो जूनियर डॉक्टर एक बार फिर से आंदोलन की राह पर जा सकते हैं। हालांकि ज्ञापन में जूडा ने आंदोलन का जिक्र नहीं किया। जूडा भोपाल के अध्यक्ष डॉक्टर अमित टांडिया ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब स्टाइपेंड मिलने में देरी हो रही है। हमेशा ही 2 महीने बाद इसका भुगतान किया जा रहा है। नवंबर का स्टाइपेंड जनवरी में मिला है। इंदौर मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट को दिया जेएनपीटी ने झटका, बताया फंड की स्कीम। प्रदेश को महाराष्ट्र से जोड़ने वाली इंदौर मनमाड़ रेलवे लाइन प्रोजेक्ट का कुछ साल पहले पीछे जाना तय हो गया। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने इसके लिए राशि नहीं होने की बात कह दी। महाराष्ट्र में इस योजना में कुछ काम जरूर शुरू हुआ, लेकिन वो इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए काफी नहीं। सरकार बजट में भी इस परियोजना के लिए नाम मात्र की राशि देती है। कुछ साल पहले जब इस 363 किलोमीटर लंबी परियोजना के लिए एमओयू साइन हुआ था, इसमें इस 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने 15% की राशि देने के लिए कहा था, जबकि 15% राशि जहाज रानी मंत्रालय और शेष 55% राशि जेएनपीटी को देनी थी। जमीन का सर्वे होने के बाद भी इसका काम शुरू नहीं हो पाया। सड़ी गली सब्जियां फूल पत्तों से खाद बनाकर 3 रुपए किलो बेचेगा जबलपुर नगर निगम। शहर की सब्जी मंडी, फूल मंडी सहित बाजार क्षेत्र को गंदगी मुक्त रखने के साथ ही बाजार में फेंकी गई सब्जियां व फल फूल व पत्तियों से खाद बनाकर नगर निगम अब कमाई भी करेगा। खराब सब्जियों, फल फूल व पत्तियों से खाद बनाने के लिए नगर निगम ने शहर के 5 स्थानों पर कंपोस्ट प्लांट स्थापित किए। इसमें से 3 पुराने और 2 नए प्लांट शामिल हैं। कोरोना काल में पुराने प्लांट बंद रहे, लेकिन स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के मद्देनजर इन्हें फिर से चालू कर दिया गया। देश को मिल सकती है एक और वैक्सीन। बायोलॉजिकल ई ने बच्चों के लिए कॉर्बोवैक्स के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन को एक कारगर हथियार माना जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में देश को कुछ और नई वैक्सीन इस लड़ाई में हथियार के तौर पर मिल सकती हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि बायोलॉजिकल ई ने देश के दवा नियामक से 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन कॉर्बोवैक्स के आपात इस्तेमाल की मंजूरी मांगी। मालूम हो कि पिछले साल 28 दिसंबर को देश के औषधि नियामक ने वयस्कों में कॉर्बोवैक्स के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। कोरोना के खिलाफ कॉर्बोवैक्स स्वदेशी वैक्सीन है। यह देश की पहली आरबीडी प्रोटीन आधारित सब यूनिट वैक्सीन है। मध्य प्रदेश में बढ़ने लगा तापमान, मंगलवार से बारिश होने के आसार।
एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सक्रिय है। इसके असर से दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर एक प्रेरित चक्रवात बन गया है। इस वजह से हवाओं का रुख बदलकर उत्तर पश्चिमी हो गया। इस वजह से तापमान में बढ़ोतरी होने लगी। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक अभी 2-3 दिन तक तापमान में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। इस दौरान मंगलवार को पूर्व मध्य प्रदेश में रीवा, शहडोल, जबलपुर संभागों के जिलों में कहीं कहीं बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम विज्ञानी पीके साहा ने बताया कि रविवार को मध्य प्रदेश में सबसे कम 5 डिग्री सेल्सियस तापमान उमरिया और नौगांव में दर्ज किया गया। राष्ट्रीय पशुधन मिशन, पशुपालकों को मिलेगी 50% की सब्सिडी। पशुपालन के लिए केंद्र सरकार ने जहां एक और राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना शुरू कर रखी है, वहीं चारा विकास पर उप मिशन NLM के तहत इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य 50 लाख रुपए तक की यानी कुल लागत की 50% सब्सिडी दी जाती है। इसमें चारा ब्लॉक, हे बेलिंग, सीलेज बनाने वाली इकाइयों की स्थापना के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करना है। व्यक्ति स्वयं सहायता समूह, किसान सहकारी संगठन, संयुक्त देयता समूह, किसान उत्पादकता संगठन और धारा 8 कंपनीज इसका लाभ ले सकती हैं। पीएफ पर ब्याज दर की बढ़ोतरी होगी या नहीं, केंद्रीय श्रम मंत्री ने दिया ये जवाब। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज देश में कर्मचारी भविष्य निधि जमा पर 2021-22 के लिए दी जाने वाली ब्याज दर पर फैसला करेगा। इसकी बैठक अगले माह 2021-22 के लिए ईपीएफ ब्याज दर के बारे में केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सीबीटी की बैठक मार्च में गुवाहाटी में होगी, जहां 2021-22 के लिए ब्याज दर के प्रस्ताव को सूचीबद्ध किया जाएगा। क्योंकि ये वित्तीय वर्ष के अंत है, ये पूछे जाने पर कि क्या ईपीएफओ 2021-22 के लिए 8.5% ब्याज दर बनाए रखेगा, जैसा कि उसने 2020-21 में किया था। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने जवाब दिया कि कमाई के अनुमान के आधार पर यह फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ईमानदार टैक्स पेयर्स को हम दे रहे हैं रियायतें और राहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास बातचीत के दौरान ईमानदार टैक्स पेयर को लेकर विस्तार से बात की। उनसे सवाल किया गया कि आप ईमानदार टैक्स पेयर की हमेशा तारीफ करते हैं, लेकिन उन्हें ईमानदार होने का कोई वित्तीय लाभ या पुरस्कार नहीं दिया गया। इस बार के बजट में भी उनके लिए अलग से कोई घोषणा नहीं की गई। इनका उन्होंने उदाहरण के साथ विस्तार से जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 7.5 वर्षों में हमने लगातार इस तरह के कदम उठाए हैं जो साल दर साल ईमानदार टैक्स पेयर्स को छोटी बड़ी सभी तरह की रियायतें और राहत दे रहे हैं। इसलिए ये कहना कि टैक्स पेयर्स को हमारी सरकार कोई लाभ नहीं पहुंचा रही, ठीक नहीं है। अब एयर इंडिया की फ्लाइट न लेट होगी न कैंसिल, टाटा के घर में मिलेगी ये सुविधा। एयर इंडिया के टाटा ग्रुप के पास पहुंचते ही अब देश में टाटा की 3 एयरलाइंस हो गई हैं। इसमें विस्तारा और एयर एशिया इंडिया शामिल हैं। टाटा ग्रुप ने इन एयरलाइंस के बीच कोऑपरेशन का काम शुरू कर दिया और अब इसका सबसे पहला फायदा एयर इंडिया और एयर एशिया इंडिया के ग्राहकों को मिलने जा रहा है। एयर इंडिया और एयर एशिया इंडिया ने आपस में इंटरलाइन कंसीडरेशन ऑन इर्रेगुलर ऑपरेशन समझौता साइन किया है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एयरलाइंस में से जिस किसी भी एयरलाइन की सर्विस किसी कारण से बाधित होती है तो उसके यात्रियों को दूसरी कंपनी की पहली उपलब्ध फ्लाइट से उड़ने की सुविधा दी जाएगी। 13 फरवरी को इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर में सोना और चांदी के दाम बढ़े। सराफा बाजार में कल को मध्य प्रदेश में सोना और चांदी के दाम बढ़े हैं। वहीं राज्य में 24 कैरेट सोने की कीमत में 105 रुपए और 22 कैरेट सोने के रेट में 100 रुपए प्रति 10 ग्राम की दर से बढ़ोतरी हुई। वहीं कल चांदी की कीमत में 500 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली। वहीं कल भोपाल में 24 कैरेट सोने की कीमत 50,260 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 47,870 रुपए प्रति 10 ग्राम पर मिल रहा है, जबकि चांदी की कीमत 67,400 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। वहीं इंदौर में कल 24 कैरेट सोना 50,260 रुपए प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 47,870 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है। देश में चलेंगी 7 बुलेट ट्रेन, जल्द तैयार होगा सर्वेक्षण और परियोजना रिपोर्ट। रेल मंत्रालय ने 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दिल्ली वाराणसी, मुंबई नागपुर, दिल्ली अहमदाबाद, मुंबई हैदराबाद, चेन्नई बेंगलुरु मैसूर, वाराणसी हावड़ा और दिल्ली अमृतसर के लिए सर्वेक्षण करने और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्णय लिया है। राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी दी कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के लिए अभी तक गुजरात में 954.28 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। एमपी के जिले में 1 लाख किसानों को नहीं मिला लाभ।
केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना कागजी प्रक्रिया में उलझ गई। इस योजना के तहत 44% से अधिक किसानों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा। राजस्व अमले की अनदेखी के चलते 1 लाख से अधिक किसानों के खाते में अभी तक दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी, जिससे किसानों को हर माह 2 लाख रुपए मिलने वाले पीएम किसान सम्मान निधि पूरी नहीं हो पा रही। जिले में पीएम किसान सम्मान निधि की फेहरिस्त में 2.43 लाख से अधिक किसान हैं, जिसमें 2.38 लाख किसानों के खाते अपलोड किए जा सके हैं। शक्तिकुंज एक्सप्रेस की बढ़ेगी रफ्तार, नई यात्री ट्रेन का जल्द खुलेगा मार्ग। कोरोना काल में धीमी पड़ी कटनी सिंगरौली रेल मार्ग दोहरीकरण के कार्य ने फिर रफ्तार पकड़ ली। इस मार्ग पर 21 किलोमीटर लंबी दूसरी लाइन का रविवार को सीआरएस निरीक्षण किया गया है। मुंबई से आए रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ने स्पीड रन लेकर नई बनी दूसरी लाइन की मजबूती और संरक्षा का जायजा लिया। इसके साथ ही पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत कटनी सिंगरौली के बीच लगभग 78 किलोमीटर रेल मार्ग पर दूसरी लाइन बिछ गई। इस रेल पथ के दोहरीकरण से कोयला लेकर दौड़ाने वाली मालगाड़ियों की राह आसान होगी। जबलपुर हावड़ा शक्तिपुंज सहित अन्य एक्सप्रेस ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी। दोहरे रेल पथ से आने वाले समय में नई यात्री ट्रेन के चलाने का रास्ता भी खुलेगा। 54 रेणुकूट रांची रोड धनबाद हावड़ा तक रेल कनेक्टिविटी बेहतर होगी। तेल के ताजा दाम हो गए जारी। रविवार को 1 लीटर पेट्रोल की ये चल रही है कीमत। पेट्रोल डीजल के दामों में रविवार यानी 13 फरवरी 2022 को कोई बदलाव नहीं हुआ। पिछले 100 दिनों से देश में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज तेल के दाम स्थिर रख रही हैं। वहीं क्रूड ऑयल $91 प्रति बैरल के ऊपर चल रहा है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बीच जिस तरह फ्यूल के दाम स्थिर चल रहे हैं, उसे देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव के बाद जरूर तेल के दाम बढ़ेंगे। इसे लेकर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खास बातचीत में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम दाम तय नहीं करते, हम केवल एक्साइज तय करते हैं और राज्य सरकारें अपना टैक्स तय करती हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनी तेल के दाम तय करती हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में किया बदलाव। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा पॉलिसी रेट्स को अपरिवर्तित रखने के फैसले के बाद 2 सरकारी बैंकों ने फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी पर दी जा रही अपनी ब्याज दरों में संशोधन किया। दरअसल सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूके बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया। नई दरें 10 फरवरी से लागू हो गई। बदलाव के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का न्यूनतम ब्याज दर 2.75% और अधिकतम ब्याज दर 5.15% है। 7 से 14 दिन के लिए ब्याज दर 2.75%, 15 से 30 दिन के लिए 2.90%, 31 से 45 दिन के लिए 2.90%, 46 से 90 दिन के लिए 3.25%, 91 से 189 दिन के लिए 3.80% है। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बदल गए हैं नियम। इस बार आपका फायदा ही फायदा। गाड़ी चलाने वालों के लिए काम की खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए अब आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने, लंबी लंबी लाइंस में लगने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों को बेहद आसान कर दिया। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नियमों में किए गए संशोधन के मुताबिक अब आपको किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट आरटीओ जाकर देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय ने इन नियमों को नोटिफाई कर दिया है। ये नियम लागू भी हो चुके हैं। मई में होगी 5G स्पेक्ट्रम नीलामी, मिलेगी 10 गुना फास्ट स्पीड। भारत में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी का लंबे वक्त से इंतजार है। हालांकि नई रिपोर्ट के मुताबिक इस साल मई तक 5G स्पेक्ट्रम नीलामी प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई मार्च तक स्पेक्ट्रम की कीमत तय करने संबंधित नियमों पर अपनी सिफारिश पेश कर सकता है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस माह की शुरुआत में कहा था कि ट्राई मार्च तक 5G नीलामी के लिए अपनी सिफारिशें पेश करेगा। साथ ही दूरसंचार विभाग नीलामी प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की दिशा में काम कर रहा है। दूरसंचार सचिव के राजा रमन ने कहा कि ट्राई की ओर से मार्च तक सिफारिशें भेजने के बाद 1 माह का अतिरिक्त वक्त लगेगा। पहले तक ये टाइम पीरियड 60 से 120 दिन का होता था। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में निकली भर्ती। सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान में मैनेजर, प्रोफेसर और अदर पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। योग्य उम्मीदवार भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 26 फरवरी 2022 है। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन डिग्री, MBBS, मास्टर डिग्री, MCA, MCM या इससे समान उपाधि होने पर भी स्वीकृति है। आ रहा है व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचर। कंपनी लागू करेंगी व्हाट्सएप के ये नए नियम।
व्हाट्सएप नया फीचर लॉन्च करेगी जिसे व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचर नाम दिया गया है। ये फीचर ग्रुप एडमिन को व्हाट्सएप ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा पावर देगा। व्हाट्सएप बीटा ट्रैकर वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक ये फीचर मौजूदा वक्त में iOS और एंड्रॉइड के लिए व्हाट्सएप बीटा अपडेट नहीं जारी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचर अंडर डेवलपमेंट है जिसे जल्द बीटा अपडेट के लिए जारी किया जाएगा। व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचर एक प्राइवेट स्पेस होगा जहां ग्रुप एडमिन के पास ज्यादा कंट्रोल्स मौजूद रहेंगे, जिससे ग्रुप एडमिन अपने व्हाट्सएप को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। दरअसल व्हाट्सएप कम्युनिटी फीचर कई ग्रुप्स का एक ग्रुप चैट होगा। साधारण शब्दों में कहें तो ये कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप को आपस में कनेक्ट करके एक ग्रुप बनाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, भारत सरकार देती है पैसा, साइट पर है कुछ और ही बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दावा है कि आयुष्मान भारत योजना का पैसा केंद्र सरकार देती है, राज्य सरकार लेती है, जबकि उसका देने से कोई मतलब नहीं। हालांकि पैसे के मामले में आयुष्मान भारत की वेबसाइट पर कुछ और ही बात है। दरअसल पीएम ने ये बातें 9 फरवरी 2022 को ऑन एयर किए गए एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। उन्होंने समाचार एजेंसी AIN के स्मिता प्रकाश को दिए गए साक्षात्कार में कहा था कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो गरीब बीमारी से जूझ रहा होता है उसे स्वस्थ होने के लिए 5 लाख रुपए तक की सहायता दी जाती है, भारत सरकार देती है। उन्होंने आगे एक उदाहरण देते हुए समझाया कि कैसे एक सूबे के व्यक्ति को दूसरे राज्य में आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलता है। बोले मान ले कि यूपी का कोई नागरिक केरल गया है, वो वहां बीमार हो जाए तो उसे दूसरे सूबे में भी उपचार संबंधी लाभ मिलेगा। दोनों इंजन जुड़ जाएंगे तो गरीबों का लाभ होगा, पर कुछ राज्य इससे नहीं जुड़ना चाहते, कहते हैं कि वे इससे नहीं जुड़ेंगे। दिल्ली में भी ऐसी ही सरकार है। जदेव उनादकट और नवदीप सैनी नई टीम में, चेतन सकारिया और खलील अहमद पर लगी करोड़ों की बोली। आईपीएल मेगा ऑक्शन 2022 के दूसरे दिन भारतीय तेज गेंदबाजों पर फ्रेंचाइजीज ने जमकर बोली लगाई। खलील अहमद, नवदीप सैनी, चेतन सकारिया को अच्छी कीमत मिली तो वहीं कई गेंदबाज अनसोल्ड भी रह गए। भारतीय तेज गेंदबाज खलील अहमद को दिल्ली कैपिटल्स ने 5.25 करोड़ की रकम खर्च करके खरीदा, तो वहीं चेतन सकारिया पर भी कई फ्रेंचाइजी ने अपनी दिलचस्पी दिखाई, लेकिन बाजी दिल्ली की टीम ने मारी और उन्हें 4.20 करोड़ में खरीद लिया। खंडवा और बुरहानपुर में एक भी मरीज नहीं, 2092 नए मामले। कोरोना को लेकर राहत भरी खबर है। प्रदेश के खंडवा और बुरहानपुर जिले में एक भी मरीज नहीं मिला, जबकि 9 जिलों में मरीजों की संख्या 10 से नीचे रही। तीसरी लहर में पहली बार है जब किसी जिले में एक भी मरीज नहीं मिला। वहीं भोपाल, छिंदवाड़ा, इंदौर और जबलपुर में एक मरीज की मौत हुई। सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार कम होकर 19,728 पर आ गई, जो पिछले महीने 71,000 तक पहुंच गई थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।